दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री गुड्डू राजा जी हमारे साथ हैं और जिस प्रकार से पूरे चुनाव में गुड्डू राजा एक्टिव रहे हैं, बड़ा चर्चा का विषय है। बुंदेलखंड की तमाम सीटों पर गुड्डू राजा पहुंचे हैं, चाहे कार के माध्यम से हो, चाहे हेलीकॉप्टर के माध्यम से, वो बड़ा चर्चा का विषय बना है। उन विधानसभाओं में तक जहाँ कांग्रेस कि कार्यकर्ता कुर्सी पे बैठने को तैयार नहीं होते थे, वहाँ भीड़ देखने को मिली है कांग्रेसियों में। अच्छा खासा माहौल रहा है पूरे चुनाव में। किस प्रकार के परिणाम है तमाम विधानसभाओं की सीटों पर हम चर्चा करने वाले हैं गुड्डू राजा से। गुड्डू राजा, स्वागत है आपका। धन्यवाद गोस्वामी जी। कैसा रिस्पॉन्स रहा पूरे चुनाव में? पूरे चुनाव में आपने भी पूरे क्षेत्र में घूमा है, आपने लगभग पूरी विधानसभा बुंदेलखंड में कवर की है, तो आपको भी एहसास है कि वहाँ कांग्रेस का माहौल है, जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव की बहार है और कांग्रेस आ रही है। और अभी देख रहे हैं, हाल ही में हमने सुना है, भोपाल हम गए थे 2-3 दिन पहले, तो भोपाल में देखा होगा आपने, शिवराज सिंह चौहान का जो पूर्व मुख्यमंत्री वाला बंगला है, उसमें पुताई का काम चालू हो गया है, फर्नीचर का काम चालू हो गया है। तो इसका मतलब वो भी तैयारी कर चुके हैं वो मुख्यमंत्री आवास छोड़ने की। लक्षण देखने लगे। उनका भी सब भाजपाइयों का मनोबल टूटा हुआ है, मन गिरा हुआ है, वो हार स्वीकार कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने अपना बंगला, जो पुराना बंगला है पूर्व मुख्यमंत्री वाला, उसी को सही करने लग गए हैं, साफ सफाई चालू हो गई है, खुदाई चालू हो गई। तो इसका मतलब क्या है? संकेत कि वो समझ गए भाजपा जा रही है। राजा, जब से आप कांग्रेस में जुड़े, या तो कांग्रेस की जब आपकी कांग्रेस में आपकी एंट्री हुई, चौंकाने वाली का एक चर्चा हुई कि गुड्डू राजा कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस में एंट्री, भोपाल में पहुंचकर, फिर उसके बाद आपको प्रदेश महामंत्री बनाना, जन आक्रोश यात्रा में आप लगातार एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब आपने गैप किया हो। तो ये मतलब एकाएक चीज़ें आप ऐसा कर रहे जैसे एक धमाका टाइप का करते जा रहे हैं। लोग सोच रहे कि अब नया क्या होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है गोस्वामी जी। हम पार्टी में आए हैं, पार्टी हमारी, मतलब आपको पता ही है, दादाजी के ज़माने से हम लोग जुड़े हैं, तो ये हमारी घर वापसी है। और हमारी 3 पीढ़ी से हमारे पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। अभी तो आपने देखा है, क्योंकि पहले भी आपने सुना होगा, यहाँ बुंदेलखंड में हमारे परिवार ने हमेशा मदद की, पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी को मजबूत करने में हम लोग दिन रात एक किया। हम भी उसी लाइन पे चल रहे हैं और पार्टी को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है। राजा, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है, खड़ी से नाम जुड़ता है, कंट्रोवर्सी पैदा करने का प्रयास करते, लेकिन हमने देखा पूरे चुनावी कैंपेन में आपने एक भी कंट्रोवर्सी पैदा होने नहीं दी। ना ही आपने ऐसे कोई किसी प्रकार के बयानबाजी की। विपक्ष आपको टारगेट कर रहा था, लेकिन आपने बड़े सजे हुए तंग से आपने अपनी बात रखी। देखिए क्या है, हम विवादित तो है नहीं और हमारी छवि सबको मालूम है, पूरे बुंदेलखंड को मालूम है हम किस टाइप के आदमी हैं। हमेशा जनता की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं और जनता के लिए खड़े रहते हैं, और जनता के साथ जो कोई अन्याय करता है तो उसके साथ भी अन्याय हो तो उसकी लड़ाई लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो हम हमेशा जनता के साथ हैं और अभी सुख दुख के साथ ही हम सुख दुख में हमेशा रहते हैं साथ में। जन आक्रोश यात्रा लेके जब आप निकली तो तमाम विधानसभा में घूमते हैं, 39 विधानसभा करीबन आपने की और ज़्यादा ही हैं। तो ऐसे में वो कौन सी विधानसभा जहाँ टफ रही हो स्थिति, जहाँ कांग्रेस ही ज़्यादा परेशान नजर आए वहाँ पर? अभी देखिए, हम जहाँ गए वहाँ में तो लगता नहीं कहीं टफ है, वहाँ जनता ही चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता तो अपना काम कर रहे थे, कांग्रेस के लीडर, जनता ने बहुत मेहनत की है, जनता ने खुद चुनाव लड़ा है इस बार। खुद की क्या स्थिति लग रही थी आपको जब हम गए तो कुर्सियाँ खाली मिली? नहीं, कांग्रेस जीत रही हो। कांग्रेस जैसे सागर जिले में 3 मंत्री हैं, आपको पता होगा। 3 गुट भी हैं, अलग अलग गुट के हैं तीनों। एक शिवराज गुट के हैं, दूसरे महाराज गुट के हैं, तीसरे नाराज गुट के हैं। अब नाम आपको सब पता ही है जी। और यही पूरे प्रदेश में चला है। वहाँ भी पूरे प्रदेश में 3 गुट चल रहे हैं। शिवराज सिंह का एक है गुट है, महाराज जी का भी गुट है, एक नाराज जी का गुट है। तो तीनों गुट ऐसी सागर जिले में देखा और तीनों गुट हार रहे हैं और कांग्रेस जीत रही है हमारी। अच्छा, चूँकि कमलनाथ जी की एक बहुत क्लियर और बिल्कुल साफ छवि देखने को मिली पूरे चुनाव कैंपेन में, कई बार टिकटों को लेकर थोड़ी सी चर्चा हुई कि किसी को टिकट दे दी, खासतौर से आपकी निवाड़ी सीट को लेकर। उसके बाद लेकिन रोशनी यादव हो, तमाम जो लोगों ने मना लिया गया। आप खुद लगातार पूरे चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारक के तौर पर रहे, तो कहीं गुटबाजी देखने को उसका नहीं। दिलचस्पी क्या है, देखिए 4000 के ऊपर लोगों ने टिकटें मांगी, आवेदन किया था। तो देखो, हमारी लोकतंत्र पार्टी लोकतांत्रिक रूप से हम लोग करते हैं। पार्टी हमेशा पूरी CWC कमेटी बैठती है, उसमें डिसाइड किए एक ही टिकट होती है, तो इनमें से एक टिकट मिली। उसका थोड़ा बहुत तो होता ही है कि नाराज़गी होती है, कुछ लोगों ने पर्चा ही भरा, लेकिन सब ने वापस भी ले लिया और पार्टी के साथ हो लिए। पार्टी एकजुटता में दिखाई दी और पूरे एकजुट होकर पार्टी ने चुनाव लड़ा और मजबूती से हम लोग डटे रहे। तमाम ओपिनियन की बात हो रही, ओपिनियन पोल्स थोड़े थोड़े आने लगे, लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं
और तमाम जो पहले चुनाव वोटिंग के पहले ओपिनियन पोल आए उसमें बुंदेलखंड की जो बात हो रही है तो लगभग 19 प्लस सीटें कई जगह कांग्रेस की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। कितने आश्वस्त हैं? 19 आएंगे? देखिए, बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं जी। सागर संभाग में आपने देखा, सागर में 8 हैं, दमोह में 4 हैं, पन्ना में 3 हैं, छतरपुर में 6 हैं, तीनों में 3 हैं, निवाड़ी में 2 हैं। तो 26 सीटों में मैक्सिमम सीटें हमारी आ रही हैं। इस बार बीजेपी का देख लेना आप, कुछ सीटें आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है बुंदेलखंड में। आप खुद आप देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। आम जनता पहले जो दबके रहती थी, लोग के डर से, भय से, भौका, कुर्सियां खाली थी खुरई के अंदर, तो हम लोग जब देखने के लिए गए पूरे बुंदेलखंड की हालत, पूरी बुंदेलखंड की स्थिति, जो मंत्री विधायक रहे हैं उन्होंने पूरा, इनका घमंड जो है वो चूर चूर होने वाला है। अभिमानी जो सरकार है, जो अत्याचारी सरकार भी बोल दो आप, और जो राजनीति की है लोगों ने 18 साल से भाजपा ने, तो उसका समय हो चुका है, उनकी विदाई तय हो चुकी है। और 3 तारीख को आप देख लेना, शिवराज सिंह चौहान अपना बंगला छोड़ के पुराने बंगले पर पहुंच जाएंगे। छतरपुर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि छतरपुर कहीं ना कहीं बड़ी मजबूत तरीके से आपके साथ खड़ा है, 3 विधायक आपके हैं, और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे तो ज़बरदस्त जनसैलाब वहाँ देखने को मिला, और हर जगह मिला, लेकिन वहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ की क्या परिणाम है? 3-4 सीटें रिपीट करेंगे कि और ज़्यादा भी होगा? अभी आपने देखा होगा, अभी जो एक घटना भी हुई है, हाँ, राजनगर घटना, तो ये क्या है? घबराहट की निशानी है ना, ये घबरा गई भाजपा, तो उन्होंने ऐसी हरकतें चालू कर दी हैं। अभी ये घटना इन्होंने रैली में भी कर दी है, तो ये क्या है? मतलब घबरा गई है, उनको पता ही नहीं था क्या होने वाला है, कि जनता इतने एकदम से इनका साथ छोड़ देगी। तो ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो इसका संकेत क्या है? कि वो सरकार उनकी बदल रही है, और इनके जो भाजपा के नेता जो हैं, जो अपने आप को शहंशाह समझते थे और पूरा जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे, कई मकान तोड़ रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, और जो घमंड है वो चूर चूर हो रहा है, इनका एक ख़त्म किया। दिग्विजय सिंह जी भी चूँकि वहाँ पहुँचे, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा जो बुलडोजर मॉडल है, कल्चर, हम इसके खिलाफ हैं, खास तौर से मध्य प्रदेश के अंदर। चूँकि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसको बुलडोजर से डराया जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसी जो लोग खुलकर बोलने भी लगे। जैसे एक समय था जब नहीं बोल पाते, लेकिन चुनावी पीरियड में जैसी आदर्श आचार संहिता लगी, उसके बाद एकाएक माहौल बना, जो कांग्रेसी साथ बैठी थी वो खुलकर सामने, और वो बातों पे चर्चा हुई है। जो बुलडोजर वाली बात आप कर रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा, अंग्रेजों में शासन का आप इतिहास पढ़ें, उस टाइम भी बुलडोजर वाली कोई चीज़ नहीं होती थी। अगर क्रिमिनल है, कोई अपराधी है, तो उसको जेल में बंद करते थे या उसको सजा देते थे, दंड देते थे। लेकिन उन्होंने कभी परिवार पे या उनके घर पे या पैतृक कोई मकान हो, उस पर कोई ऐसी नाइंसाफ़ी नहीं की। तो ये पार्टी जो भाजपा काम कर रही है, ये गलत काम कर रही है। ये अंग्रेज़ों से ख़राब शासन चलाया उन्होंने, तो इसका जवाब जनता दे रही है, और इनको मालूम चल जाएगा 3 तारीख को। अब जैसे हमारी कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं, और जो उन्होंने 2018 के चुनाव में वादे किए थे, कर्ज माफ़ी का किया था और भी चीज़ें की थी, तो उन्हें तुरंत सरकार आते ही 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया, और वो किया। उसके बाद भाजपा बौखला गई कि ये लोग सरकार इतनी अच्छी चल रही है और जनता के बीच में जा रही है, अच्छे अच्छे काम कर रही है, तो उन्होंने सब चोरी से हमारी सरकार को गिरा दिया। तो आज की तारीख में कमलनाथ जी ने फिर वादा किया है 2023 के चुनाव में पहले और अभी चुनाव के दौरान भी, कि हम ये काम करेंगे। उनके संकल्प पत्र है और पूरे जो उनकी वचन पत्र है, उसमें सब एक चीज़, हर वर्ग को ध्यान रखते हुए उन्होंने वादे किए हैं। तो जो वो कहते हैं वो करते हैं, और सरकार बनते ही वो कर्ज माफ़ करेंगे, और महिलाओं के उनके खाते में पैसा जाएगा, 1500 रुपये हर महीना, 1 जनवरी से पैसा आना शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और IPL टीम के लिए उन्होंने कहा है कि नौजवानों के लिए भी एक जो खिलाड़ी हैं, उनका जो टैलेंट है सामने आना चाहिए, बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि IPL टीम मध्य प्रदेश की होना चाहिए। वो भी तैयारी कर रहे हैं। धर्म की चीज़ों में उन्होंने कई चीज़ें कहा है कि हम ये मंदिर कैसा करेंगे, उसका करेंगे। गौशाला के लिए भी कहा उन्होंने, 1100 गौशाला वो खोलेंगे, क्योंकि जब 1000 गौशाला खोली थी तो उन्हें तुरंत भाजपा ने बंद कर दी थी। आज की तारीख में आप कहीं भी जाएँ, किसी भी सड़क पर जाएँ, गाय माताएँ घूम रही हैं। हाँ, वो तो बहुत उनका एक्सीडेंट से मर रही हैं। तो कहाँ गए गौ रक्षक, कहाँ रक्षा कर पा रहे, बेचारी मर रही हैं, और आदमी कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो हम लोगों ने, हमारे नेता कमलनाथ जी ने ये कहा है कि हम गौशाला खोलेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, और गोबर भी खरीदेंगे। 20 रुपये किलो का गोबर खरीदने का प्लान किया हुआ है। तो ये सब हम लोग सबके लिए काम करने के लिए तैयार हैं,
और कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरे हर आदमी के वर्ग के लिए, जनता के लिए है और खुशहाली प्रदेश में आएगी और विकास आगे बढ़ेगा। राजा, चूँकि बुंदेलखंड के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा इस चंबल क्षेत्र में भी गए हैं जी, और चंबल हो, बुंदेलखंड हो, चाहे आपका बघेल प्रदेश हो, पूर्वांचल तरफ जो आप देखते पूर्व की तरफ, तो एक चीज़ पूरे चुनाव इस बेल्ट में जी अब की दार तो मालवा क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, वहाँ पर भी कहें कि कांग्रेस को अच्छा दिख रहा है वहाँ पर भी आते हुए, लेकिन इस क्षेत्र में एक सीधा शब्द था कि सिंधिया के वजह से सरकार गई, सिंधिया को सबक सिखाना है और सिंधिया ने जो जनता के साथ किया है उन्हें बताएंगे कि जनता क्या होती है। इस प्रकार को एक पूरी नेगेटिव माहौल इन तीनों ही खंडों में देखने को ज़्यादा मिला है। अब देखिए, आप बुंदेलखंड से हैं, हम भी बुंदेलखंड से हैं और सिंधिया का इतिहास सबको पता है। उनके पूर्वजों ने हमारी रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या किया था, गद्दारी की थी, विश्वासघात किया था, ये सबको पता है। फिर उनके बाद ज्योतिरादित्य की माता जी ने, दादी ने देवेंद्र मिश्रा जी की सरकार गिराई थी जी। आप मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी उनने पटकी थी, उसके बाद ज्योतिरादित्य ने पटक दी, अभी कमलनाथ जी सरकार गिराई है। तो ये तो विश्वासघात करना उनका तो एक ब्लड में मान लो इस चीज़। तो ऐसे लोगों के साथ दूर ये चले गए कांग्रेस से, ये अच्छा किया उन्होंने, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग की पार्टी दम से आ रही है और जो विश्वासघाती है वो दूर हो गए हम लोगों से। जनता सबक सिखा रही है, सबक सिखा रही है उनको अच्छी तरह। पूरे चंबल में देख लें, चाहे बुंदेलखंड में देख लें और बिंद में देख लें, जहाँ आप नाम बोला उज्जैन तरफ भी चले जाएँ तो सिंधिया के खिलाफ माहौल है। सिंधिया ने देख लें, पहले भी उनके क्षेत्र में ऐसे ही था, अभी भी उनके जाने से हम लोग तो और कांग्रेस और मजबूत होकर आ गई है। जो वहाँ के लोग थे, आप ग्वालियर तरफ जाएँ, ग्वालियर में महापौर का चुनाव हुआ था पिछले भी कुछ महीने पहले, तो महापौर कभी मतलब बहुत कई सालों बाद कांग्रेस जीती है। तो वे आज़ादी, उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नेता थे, आज़ाद हो गए। उन्होंने पूरे दम से, मेहनत से और मन से और आत्मा से बहुत काम किया कांग्रेस के पक्ष में और अभी भी वही माहौल है और कांग्रेस वहाँ से भी जीत रही है और कांग्रेस एक तरफा पश्चिम। कुछ सीटों की अगर हम बात करते हैं, खास तौर से चूंकि बार बार शिवपुरी की बात आ रही थी, पिछोर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल सीट, बड़ी चर्चा, केपी सिंह जो लगातार वहाँ से विधायक बनते हैं, उन्होंने सीट छोड़ी, शिवपुरी से लड़ने चले गए। तो इन सीटों पे क्या होने वाला, पिछोर और शिवपुरी? देखिए, उस तरफ हम प्रचार करने नहीं जा पाए, हम अपने बुंदेलखंड में लगे हुए थे। पार्टी ने, कमलनाथ जी ने, हाईकमान ने आदेश दिया था यहाँ लगे रहो, काम करो, पार्टी को जिताओ, तो हम इसमें लगे रहे। तो वहाँ हमको ज़्यादा है नहीं, लेकिन हमारी पार्टी वहाँ मजबूत है और हम दोनों सीटें जीत रहे हैं, पिछोर भी जीत रहे हैं, शिवपुरी भी जीत रहे हैं। केपी सिंह जी वहाँ से मजबूत, हमारे मजबूत नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, तो वो चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा टीकमगढ़, क्योंकि टीकमगढ़ की सीट पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ बीजेपी विधायक, उसके बाद फिर एक जो पुराने बीजेपी विधायक थे वो पार्टी छोड़ के चले गए और फिर से चुनावी मैदान में आ गए। अब वहाँ कांग्रेस की जो दावेदारी कर रहे हैं यादवंत सिंह जी, तो इन तीनों में क्या दिख रहा है आपको, क्या समीकरण है? हमारे यादवंत दादा बोलते हैं हम लोग, सब लोग वहाँ बुंदेलखंड में पूर्व मंत्री हैं और वो मजबूत नेता हैं पार्टी के, वरिष्ठ नेता हैं और अनुभवी हैं, तो उन्हें मालूम है कैसे चुनाव निकाला जाता है और वो चुनाव अच्छी वोटों से जीत रहे हैं, बहुत मार्जिन होगा और हज़ारों वोटों से आगे निकल रहे हैं। आपके कोई नितिन सिंह राठौर भी हैं, थोड़ा सा पृथ्वी पर? नहीं, हमारे छोटे भाई हैं नितिन राठौर जी, चुनाव जीत रहे हैं, आप उसमें कोई गुंजाइश नहीं। बड़ा कांटे की टक्कर देख रहे हैं? नहीं, कांटे की टक्कर नहीं है, आपको आप दूसरी नज़र से देख रहे हैं। आप जाइए, आप आपके गांव में चक्कर लगा के आइए, आप कोई भाजपा ही बल गए होंगे तो आप दूसरी बात कर रहे हैं। जी, लेकिन आपको नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं वहाँ से भी जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। नितिन राठौर जी एक्चुअली पिछली बार जो उनके साथ धोखा हुआ है, सरकार ने चुनाव हराया था, अब उनके पास सिंपैथी भी है और वो अच्छे नेता हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा राजा, आखिरी सवाल, भविष्य की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है गुड्डू राजा की, और क्या आगे गुड्डू राजा की भूमिका होगी? हमारी भूमिका यही है, पार्टी को मजबूत करना है और कमलनाथ जी जो आदेश देंगे, पार्टी जो आदेश देगी वो हम काम करेंगे और पार्टी मजबूत करने में हम दिन रात एक कर देंगे और इसीलिए हम पार्टी में आए हैं। हमारा कभी नहीं कहा, हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ चुनाव लड़ने का हमारा मंशा नहीं थी और जो पार्टी कहती तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ विधानसभा में बड़ी चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नहीं, पार्टी का देखो, पार्टी को लगा कि हमारी उपयुक्तता बुंदेलखंड में ज़्यादा है और ज़्यादा सीटों पे हम काम कर सकते हैं और पार्टी के उम्मीदवारों को जिता सकते हैं, उसी में हमारे काम में लगाया गया। हमने जो कर सकते थे हमने किया बखूबी और जो उन्होंने आदेश दिया तो हमने उसका। 3 तारीख को कितनी सीटें कांग्रेस लेके आ रही? हमने हमेशा 150 प्लस कहा है और 150 प्लस ही रहेंगे। 150 प्लस? 150 प्लस से आपका कहीं एक भी सीट 149 नहीं होगी, तो 150 के ऊपर तो हो सकती है। बुंदेलखंड में कितनी पर? मैक्सिमम सीटें हैं 26 हैं टोटल, और भी सीटें हमारी जैसे मान लीजिए इधर आ जाए, कोई तरफ जी भी आ जाए, विदिशा तरफ भी आ जाए, वो सीटें जो हमारे जंग आक्रोश यात्रा के दौरान हम गए 33-34 सीटों पर, तो मैक्सिमम सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं। आप उसको
आप खुद गए हैं, कई बार आपने घूमा, अभी भी आपने घूमा, अकेले गए, आप घूमे क्षेत्रों में, हर चौराहे पे, गांव में, और चौपालें लगाई, ये की है, जनता के बीच में रहे, तो आपने देखा हुआ कांग्रेस के एक माहौल, एक टोन तो बदलाव चाहती जनता, और चुनाव इस बार कांग्रेस पक्ष में जनता ही लड़ रही है। अच्छा, चूंकि बहुत चर्चा हो गई, एक सवाल बार बार आ रहा है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की स्थिति खराब है, तमाम एग्जिट पोल उनके खिलाफ में आ रहे हैं। अगर बीजेपी के गृह मंत्री की ये स्थिति है तो फिर क्या कहा जाए? गृह मंत्री जी का इस्तीफा उनको पहले ले लेना चाहिए था। जब महाकाल की नगरी में जी उज्जैन में एक बालिका के साथ, बच्ची के साथ कृत्य हुआ, जो दुनिया ने देखा, ये उसमें मध्य प्रदेश को खुद ही शमशार कर दिया। मतलब इतनी बड़ी घटना थी कि देश और विदेश में भी नाम बदनाम हुआ मध्य प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हुए, लॉ ऑर्डर कर ही नहीं पाए कंट्रोल, तो इनसे इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए था, शिवराज सिंह चौहान को लेना चाहिए, नहीं लिया, तो अब जनता ले रही है। अब जनता ले रही है, अब इस्तीफा क्या, उनको अब आपको 3 तारीख को सब मालूम चली जाएगा। तो प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हमारे साथ गुड्डू राजा जी थे, और वास्तविकता में पूरे चुनाव में हम इनके आसपास ही रहे। एक अच्छा तरीके से उन्होंने पूरा संभाला है पूरे बुंदेलखंड को, और जिस प्रकार की लोग चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल विपरीत धमाकेदार कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते हुए नजर आए हैं। हेलीकॉप्टर आपने देखा ही होगा किस तरीके से वो हेलीकॉप्टर का यूज करते हुए तमाम जगह कम समय में पहुंचे हैं और एक चर्चा का विषय बने हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, इस प्रकार की चीज़ें तमाम जो हैं सर्वे लेकर आ रहे हैं। 30 तारीख को जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, इसके बाद और भी चुनाव पर हम लोग चर्चा लगातार करते रहेंगे। आपने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोस्वामी जी। अब 30 तारीख की बात चर्चा करेंगे, एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बनती की आप 5 राज्यों में देखना। धन्यवाद।